नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। ये कहानी भी एक अपने आप में एक इतिहास जैसी है। इस कहानी ने पूरे देश को झिंझोड़ दिया था। ये कहानी छत्तीसगढ़ से शुरू होती। छत्तीसगढ़ में दो गाँव हैं, एक दुर्ग नाम का और एक गंडई नाम का। यहाँ पर सुप्रिया रहती थी, सुप्रिया यादव। उसका ससुराल था दुर्ग गांव में। वो अपने पति के साथ रहती थी, पति के साथ और दो बच्चों के साथ। सुप्रिया यादव इसका नाम है। इसकी उम्र है 32 ईयर्स, 32 साल की। और पति भूपेश यादव और इनके दो बच्चे हैं। ये लोग यहां पर रहते थे। और अचानक 15 अगस्त को एक जोर से आवाज आई, कुछ धमाके की, रात को, आधी रात को। दरअसल इनके घर के बाहर इन लोगों का एक छोटा सा कमरा था। वो कमरे में एक स्टोर रूम जैसा था। वो वहां पर सूखे हुए गोबर और सूखी हुई लकड़ियां ये लोग अपने इस्तेमाल के लिए वहां पर एक स्टोर रूम के हिसाब से ऐसे रखते थे। वहां पर उस कमरे में आग लग गई। अब ये लोग वहां से भागे। भूपेश भागा और उसके दो बच्चे भी भागे और जाकर देखे वहाँ पर तो कोई महिला वहाँ पर जल रही थी, जो बहुत ज़्यादा जल गई थी। और जब ये लोग उठे, वहाँ तक के इन लोग के उठने तक का पूरा गांव उठ गया। पूरे गांव उठ के सब लोगों ने मिलकर उस पर पानी वगैरह डाला और उसको बचाने की कोशिश की, मगर वो मर चुकी थी। इन लोगों ने जब उसको गौर से देखा और वहां पर उसके आसपास जो चीजें पड़ी थी वो देखा, तो इनको बात समझ में आई कि सुप्रिया गायब है। मतलब ये लाश सुप्रिया की है, मतलब कि भूपेश की वाइफ की ये लाश है। सब लोग सरप्राइज हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। उसके वो जो जली हुई जो बॉडी थी उसके पास में सुप्रिया की बंगड़ियां और उसके जो पैर में जो रिंग पहनते हैं जिसको बिछवा बोलते हैं वो, और उसकी इयररिंग्स वगैरह वगैरह, उसके वो सारी चीज़ें वहाँ पर पड़ी थी। वो चीज़ों से और उसकी चप्पल से ये पता चला कि ये लाश सुप्रिया की है। अब लोग परेशान हो गए। लोगों ने तुरंत के तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंची। पुलिस पहुंचने के बाद में पुलिस ने जब स्पॉट वेरिफिकेशन किया, वो सारी चीज़ों को जमा किया, जो सुप्रिया के गहने वगैरह वहाँ जो पड़े थे वो सारी चीज़ों को अपने ताबे में लिया। और पुलिस ने उसकी जो डेड बॉडी थी, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। अब जब एक औरत मरेगी तो पूरी तरीके से, और वो भी इस तरह से मरेगी, तो पूरी तरह से उसके हस्बैंड यानी भूपेश यादव पे ही शक होगा। ठीक उसी तरह हुआ। पुलिस का और पब्लिक का सबका शक भूपेश पर गया। भूपेश को जब पूछा गया तो भूपेश बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो सो रहा था, हम लोगों का कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, आपस में हम लोग बहुत प्यार से रह रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में कि वो कैसे मरी और वो वहां क्यों गई आधी रात में और क्यों उसने सुसाइड किया। मतलब कि इस तरह का मामला बन रहा था कि सुप्रिया ने सुसाइड किया। अब ये मामला चल ही रहा है, यहाँ पर एकदम गर्मा गर्मी चल रही है इस मामले को लेकर। मीडिया वाले इकट्ठा हो रहे, सब कुछ चल रहा है। और वेरी नेक्स्ट डे, दूसरे ही दिन 16 अगस्त 2023 को सुप्रिया की बहन का फोन आता है, यानी गंडई गांव से दुर्ग गांव में, यानी कि इसके ससुराल में सुप्रिया के फोन आता है। और उसकी बहन एक सरप्राइज देती है कि सुप्रिया का फोन उसे आया था और सुप्रिया ने बताया कि वो बिल्कुल सही सलामत है और वो किसी एक गांव में बेहोश पाई गई और लोगों ने उसे होश में लाया। जब वो होश में आई तो उसने किसी इंसान के मोबाइल से उसकी बहन को फोन किया और अभी वो आ रही है। और 16 तारीख को सुप्रिया घर पहुंच गई। सुप्रिया जैसे ही घर पहुंची, पुलिस को पता चला और पुलिस ने तुरंत सुप्रिया को पुलिस स्टेशन में बुलाया और अपने कब्जे में लिया उसको, और उससे पूछताछ शुरू की कि ये क्या मामला है, यानी यहां पर तुम मर गई हो और यहां पर से तुम अचानक फोन करके जिंदा होकर तुम आ जा रहे हो, ये क्या मामला है। सुप्रिया ने बताया कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं एक घर में बेहोश थी, मैं तो अपने घर में सो रही थी, मैं यहां से उस गांव में यानी कई किलोमीटर दूर मैं कैसा पहुंची रातों रात मुझे पता नहीं है। और उसके बदन पर यानी सुप्रिया के जिस्म पर सिंदूर लगा हुआ था, कुंकू जिसको बोलते कुंकू लगा हुआ था।
अब वो कुंकू लगा हुआ, पूरे हाथ पैर पे कुंकू लगे हुए, गले पे लगे हुए, उसके चेहरे पर लगा हुआ और चंदन लगा हुआ था। तो पुलिस ने पूछा कि ये क्या लगा हुआ, तो उसने कहा कि मुझे भी नहीं पता ये क्या है, मैं जब घर में सोई थी तब बिल्कुल नॉर्मल थी, मगर जब मैं वहां पर होश में आई तब मैंने देखा कि मेरे जिस्म पे ये सारी चीजें है, मुझे नहीं पता कि मैं वहां पर कैसे गई। पुलिस वाले मुस्कुराने लगे और पुलिस वालों को ये बात समझ में आ गई कि ये सुप्रिया जो है ये हमको बेवकूफ बना रही है, हमसे ये खेल रही है और सच छुपा रही है। पुलिस ने उसको दबाव डालकर पूछने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा दबाव डाली, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाली। उसके गांव वालों ने समझाया कि जो भी सच है वो बताओ। उसके जो पति थे भूपेश यादव, उन्होंने समझाया, सारे लोगों ने समझाया। पुलिस ने फिर अपना कड़ा रुख इस्तेमाल किया, तब जाकर सुप्रिया बोल पड़ी और जब सुप्रिया ने बोली तो पूरा देश सन्न हो गया। सुप्रिया ने बताया कि गंडई गांव में जहां पर उसके माँ बाप का घर था, वहां पर उमेश कुमार साहू नाम का एक आदमी रहता है। वो बीएमएस डॉक्टर है जिसकी उम्र 37 है। उसका अपना एक क्लिनिक है। वो और सुप्रिया बचपन से एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, मगर ये उनका बैड लक था, बदनसीबी थी कि सुप्रिया की शादी इस इंसान से हो गई, भूपेश यादव से हो गई और उससे 2 बच्चे भी उसको पैदा हो गए और उमेश की शादी भी किसी और के साथ में हो गई। मगर ये लोग बचपन का प्यार दोनों के दोनों भूल नहीं पाए। सुप्रिया अक्सर जिद करती और उसके हस्बैंड को बोलती कि मुझे गंडई जाना है, मुझे घर वालों की याद आ रही है। ऐसा करके वो बार बार गंडई जाने का ही उसको कोई ना कोई बहाना चाहिए होता था और वो गंडई ही जाती थी। और जब भी वो गंडई जाती तो अपने बॉयफ्रेंड यानी उमेश कुमार साहू से मिलती, उसके साथ ही अपना वक्त बिताया करती। अब दोनों ने ये डिसाइड किया, सुप्रिया ने और उमेश ने, कि हमको एक दूसरे के साथ में रहना है। और ये प्रस्ताव सुप्रिया ने रखा कि मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ। उमेश ने उसको समझाया भी कि देखो तुम्हारी शादी हो चुकी है, मेरी भी शादी हो चुकी है, तुम्हारे भी बच्चे हो चुके हैं, मेरे भी बच्चे हो चुके हैं, तुम्हारी अपनी एक फैमिली है, मेरी अपनी एक फैमिली है। अभी ये सबको छोड़कर हम लोग कैसे एक साथ में रह सकते हैं? समाज है, दुनिया है, सारे लोग आवाज उठाएंगे, ऑब्जेक्शन लेंगे और बदनामी होगी, बहुत सारी बातें होगी उसके अंदर। सुप्रिया जिद करने लगी कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। फिर उमेश भी मान गया और फिर अब दोनों को साथ में रहना है तो कुछ ना कुछ करना होगा। इन लोगों ने किया तो सही, मगर इतना भयानक किया कि आम इंसान के सोच के बाहर इन लोगों ने कुछ काम किया। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों ने ऐसा क्या दिमाग चलाया, ऐसा क्या किया जिससे मैं कह रहा हूं कि आम इंसान के सोच के बाहर की इन लोगों ने हरकत किए हैं। इन लोगों ने एक प्लान किया, उमेश ने एक प्लान बनाया और उमेश ने एक औरत को ढूंढना चालू किया जो हाइट, बॉडी में, पर्सनैलिटी में, दिखने में सुप्रिया जैसी हो। उसकी एक पेशेंट थी जो वहां पर आया करती थी उसके पास इलाज के लिए। वो पेशेंट, उसका नाम था सुरजाबाई, जिसकी उम्र 90 साल थी। वो 90 साल की बूढ़ी औरत उसके पास अपने इलाज के लिए हमेशा आती थी और उस दिन वो आई 14 अगस्त 2023 को। उमेश के दिमाग में आया, क्योंकि ये हाइट, बॉडी, पर्सनैलिटी में सुप्रिया जैसी दिखती थी, यानी अगर इंसान उसको पीछे से या दूर से देखेगा, बहुत दूर से, तो ऐसा लगेगा कि सुप्रिया है। इसके दिमाग में बात आई उमेश के और इसने तुरंत दिमाग चलाया और उमेश ने उसको, सुरजाबाई को, जो उससे दवा लेने आई थी, उसको दवा की जगह बेहोशी की दवा दे दिया। उसने बेहोशी की दवा दिया। सुरजाबाई 90 साल की बूढ़ी महिला, उसको जैसे ही वो बेहोश हुई, वो दवा खाने के बाद उसके मुंह पे तकिया रखकर उसे दबाया और वो बेचारी, उसमें ज़्यादा ताकत नहीं थी, ज़्यादा जान नहीं थी, वो ना वो लड़ सकी, ना वो ज़्यादा देर तक वो तकिए को बर्दाश्त कर पाई। वो थोड़ी ही देर में उसकी जान निकल गई। उसकी जान निकलने के बाद में अब उसको लेके जाना था दुर्ग गांव में। इसने उसको मार दिया। मारने के बाद में अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जिसका नाम था प्रदीप जंगेला, जिसकी उम्र 36 ईयर्स थी। और
उमेश की उम्र थी 37, यानी दोनों लगभग सेम थे। प्रिया की उम्र 32 साल थी। इसने अपने दोस्त को फोन किया, प्रदीप जंगेला को, और उसको ये सारी बातें बताई कि मैंने ऐसा ऐसा किया, हम लोगों का ये प्लान है, सुप्रिया का और मेरा, हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ में अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग दोनों एक दूसरे की याद में मर जाएंगे, तो तुम मेरी मदद करो, तुम मेरे बचपन के साथी हो, मेरे दोस्त हो। प्रदीप जंगेला पूरी तरह से उसकी मदद के लिए तैयार हो गया, और प्रदीप ने कहा कि अपन कल चलते हैं, ये बॉडी को लेकर अपन कल जाएंगे, और मैं कार ले लेता हूं मेरी, अपन अपनी कार में चलेंगे और सुप्रिया के यहां पर जाएंगे अपन, यानी दुर्ग गांव में जाएंगे। अब इसने क्या करा, इसको एक रात लाश को रखना था, ये सुरजाबाई की लाश को, जिसकी उम्र 90 साल थी, इसको रखना था। तो इसने दिमाग चलाने के बाद में जो हॉस्पिटल, इसका जो डिस्पेंसरी थी, उसमें जो फ्रीजर होता है बड़ा, उसके सारे रैक्स को उसने निकाल कर इसकी बॉडी को उसके अंदर जबरदस्ती ठूंस दिया। ठूंस के उसने फ्रिज के दरवाजे को बंद किया और रात भर फ्रिज को चालू रखा। और दूसरे दिन 15 अगस्त थी, 15 अगस्त आज़ादी का दिन, झंडा वंदन का दिन। अब ये झंडा वंदन मना रहा है भाई साहब आराम से, डॉक्टर उमेश आज़ादी का जश्न मनाने में बिजी हो गए। और जश्न मनाने के बाद में रात को, यानी कि 16 तारीख लग गई, 16 अगस्त की रात को तकरीबन 12 बजे इन लोगों ने मूवमेंट चालू किया। और इसका दोस्त वहां पर आया, प्रदीप जंगेला। इन लोगों ने वो सुरजाबाई की लाश को कार में डाल के ये लोग पहुंच गए दुर्ग गांव पे, जहां पर सुप्रिया रहती थी। और सुप्रिया को पहले ही इन लोगों ने उमेश ने इन्फॉर्म किया था कि हम लोग आ रहे हैं, डेड बॉडी को लेकर आ रहे हैं, और मेरा दोस्त साथ में प्रदीप भी है। सुप्रिया ने क्या करी, सब लोग सो गए सुप्रिया के घर में, मगर ये जागती रही और इसने दरवाजा खुला रखा। जैसे ही ये लोग आए, सुप्रिया ने देखी इन लोगों को, और इन लोगों ने सुप्रिया के घर के बाहर इन्हीं का एक स्टोर रूम था, जिसमें ये लोग गोबर और सूखी लकड़ियां वगैरह स्टोर रखते थे, उसमें इन लोगों ने उसकी लाश को डाले, वो बूढ़ी महिला की। वो उसकी लाश को डालकर, उसने पेट्रोल साथ में लाया था, उमेश ने पेट्रोल डालकर उसमें उन लोगों ने आग लगा दिए, और सुप्रिया ने अपने गहने वहां पर फेंक कर वो चली गई उमेश और प्रदीप जंगेला के साथ में। और यहां पर यह चर्चा हो गया इस गांव में, दुर्ग में, कि सुप्रिया जल के मर गई। तो ये मामला हुआ। अब पुलिस ने उमेश को ढूंढने की कोशिश की, उमेश को पुलिस ढूंढ रही है, उमेश मिलने को तैयार नहीं। और फिर काफी दिनों के बाद में उमेश पुलिस के हाथ में आया। हाथ में आने के बाद में उमेश से जब पूछा गया कि ये मामले के बारे में, उमेश ने भी वो सारी एज इट इज स्टोरी बताई जो सुप्रिया ने बताया था, वो सेम स्टोरी बताई। और फिर उमेश ने एक बात बताया, ये सारी स्टोरी बताने के बाद में पुलिस ने उसको जब पूछा कि ये तुम्हारे पास ये आइडिया आया कहाँ से, बड़ा अजीब सा उसने जवाब दिया। ये जवाब सुनकर हंसी आती है और अफसोस होता है कि इतना बड़ा कांड इसने इतनी सी बात को लेकर कर दिया। और उमेश ने बताया कि मैंने ये क्राइम पेट्रोल देखकर किया। अरे क्राइम पेट्रोल तो मैं खुद भी देखता हूं, जिससे मैं नॉलेज लेता हूं कि क्राइम से कैसे बचा जाए। इसने तो क्राइम पेट्रोल देखकर क्राइम कैसे करते हैं वो सीख लिया, और इसने वो क्राइम को अंजाम भी दिया। अंजाम देने के बाद में आज उमेश और सुप्रिया और उसका फ्रेंड प्रदीप जंगेला, ये लोग पुलिस कस्टडी में हैं। और सुरजाबाई जो बेचारी 90 साल की थी, जिसका कोई कसूर नहीं था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अभी ये गए साल का ही मामला है। ये मामले में अभी तक कोर्ट का कोई बड़ा फैसला नहीं आया है। जैसे ही इसका फैसला आएगा तो पता चलेगा आगे क्या हुआ। उस दिन ये जो कांड हुआ, ये कांड में पुलिस ने
एक टीम बनाना पड़ा पुलिस को, और भी वो भी सेकेंड डे ही, सेम डे जिस दिन मर्डर हुआ उसके नेक्स्ट डे ही पुलिस को एक टीम बनाना पड़ा। वो भी इसलिए क्योंकि उसी इलाके में, और बहुत मीडिया में ये आने लग गया था, क्योंकि उसी इलाके में कुछ दिन पहले ही एक मर्डर हुआ था। वो लगभग ऐसे ही टाइप का कुछ मर्डर था, और वो मर्डर के जो आरोपी थे, वो आरोपी भी पकड़ा नहीं गए थे, उनको वो पुलिस के हाथ में नहीं आए थे। इसके लिए ये जो मामला था, ये पूरी तरीके से पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग मामला था, मगर पुलिस ने आखिरकार इस मामले को पूरी तरह से सक्सेस कर दिखाया। तो ये थी आज की कहानी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रिया ने और उमेश ने ये जो कदम उठाया, ये बहुत ही ज़्यादा गलत था। इनके प्यार के चक्कर में किसी बुजुर्ग महिला की जान चली गई, और जान चली जाने के बाद में इन्होंने ये सोच कैसे लिया कि ये लोग बच जाएंगे पुलिस के हाथ से। जब ये लोग भागे यहाँ से, जब ये सुप्रिया अपने हस्बैंड के घर से जब भागी, जब वो महिला को जलाने के बाद ये लोग भागने के बाद जब ये लोग एक रात साथ में बिताए, सुबह को सुप्रिया ने, पुलिस ने पूछी कि तुम सुबह को ही क्यों ये बेहोश होने का तुमने ड्रामा किए और अपने आंख पे ये सब लगाकर बेहोश होने का ड्रामा क्यों करके यहाँ पर आए। तो सुप्रिया ने बताया कि मुझे बच्चों की याद आ रही थी, यानी एक ही दिन में उसको बच्चों की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी कि वो उमेश से जिद करने लगी कि मुझे वापस अपने गाँव जाना है दुर्ग में, क्योंकि मुझे बच्चों की याद आ रही है। तो बच्चों की याद आ रही है, इसलिए उमेश ने एक नया प्लान बना। पहले तो उसने बहुत समझाया, उमेश ने उसको, सुप्रिया को, कि देखो ये हम लोगों ने ये जो स्टेप उठाया, इसकी वजह से किसी एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई है, और अभी तुम वापस जाने की बात कर रहे हो। एक ही दिन में एक बहुत बड़ा, वहां पर जाने के बाद में बहुत बड़ा मामला होने वाला है। ऐसा तुम इसको अगर छोटा मोटा समझ रही हो तो छोटा मोटा मत समझो। मगर सुप्रिया ने उसकी एक बात नहीं मानी, और सुप्रिया को वहां पर वापस जाना था, क्योंकि उसको अपने बच्चों की बहुत ज्यादा याद आ रही थी और वो बेचैन हो रही थी। तो उमेश ने उसको लाकर बस स्टैंड के पास छोड़ा, और वहां पर से सुप्रिया ने अपने खुद के लिए सिंदूर खरीदा और चंदन खरीदा और अपने बदन पे लगाया, और वहां पर एक घर में किसी आम इंसान के घर में जाकर बेहोश होने का ड्रामा करी। और वहां से उसने पब्लिक को बोली कि मैं, थोड़ी देर बाद लोग आए, लोग जमा हुए, वहां पर लोगों ने उसके मुंह पे पानी डाला, उसको हिलाया, तो ये होश में आने की एक्टिंग करने लगी। और ये एक्टिंग करने के बाद में ये बोलने लगी कि मैं तो फला गांव से हूँ, और मेरा मायका है, मेरा ससुराल है दुर्ग गांव में, और मेरा मायका है गंडई में, तो मेरी बहन को फोन करो। तो पब्लिक में से कोई आदमी था, उसने उसका फोन लगा के दिया, उसको नंबर याद था अपनी बहन का, सुप्रिया को उसने अपनी बहन का नंबर बताया, और उसने अपनी बहन को फोन किया, और वो वापस यहाँ पर आई। उसके बाद में ये सारी चीजें हुई। तो ये सारा मामला था। तो इस मामले में बहुत सारी चीजें हो सकती थी, ये नहीं होकर, किसी की जान नहीं जाकर, ये लोग सुख शांति के साथ शायद रह सकते थे। इसके पास काफी सारे ऑप्शंस थे सुप्रिया के। इसको अपने हस्बैंड से बात करना चाहिए था, अपने माता पिता से बात करना चाहिए था, अपने सास ससुर से, किसी से बात करके इस बात को सामने रखना चाहिए था कि मैं उमेश से प्यार करती हूँ, और मैं जब गंडई जाती हूँ अपने मायके तब उससे मिलती हूँ, मैं उसके साथ में रहना चाहती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकूंगी। तो शायद कोई नया रास्ता निकल आता, कोई ना कोई रास्ता निकलते, पंचायत बैठती, 5 लोग बैठते थे, और कोई ना कोई एक फैसला निकल के आता शायद। मगर ये जो हुआ इतना बुरा तो शायद नहीं होता अगर ये लोग सूझबूझ से काम लेते तो ये थी आज तक की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते।